योगी आदित्यनाथ का जीवन परिचय। योगी आदित्यनाथ, जिनका जन्म नाम अजय मोहन सिंह बिष्ट है, एक प्रमुख भारतीय हिंदू सन्यासी और राजनेता हैं। वे भारतीय जनता पार्टी भाजपा के वरिष्ठ सदस्य हैं और उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने 2017 से इस पद पर कार्यभार संभाला है और 2022 में पुनः निर्वाचित होकर उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री बने। वे एकमात्र ऐसे राजनेता हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण राज्य में 2 पूर्ण कार्यकाल पूरे किए। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। योगी आदित्यनाथ का जन्म 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के पंचूर गांव में एक गढ़वाली राजपूत परिवार में हुआ था। उस समय यह क्षेत्र उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। उनके पिता आनंद सिंह बिष्ट एक वन अधिकारी थे और वे 4 भाइयों और 3 बहनों में दूसरे थे। उन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से गणित में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। 1990 के दशक में वे अयोध्या राम मंदिर आंदोलन से जुड़े और गोरखनाथ मठ के तत्कालीन महंत अवैद्यनाथ के शिष्य बने। 1998 में उन्होंने अपने पैतृक गांव में एक स्कूल की स्थापना भी की। राजनीति में प्रवेश। योगी आदित्यनाथ की राजनीतिक यात्रा 1998 में शुरू हुई, जब मात्र 26 वर्ष की आयु में वे गोरखपुर से लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। वे सबसे युवा सांसदों में से एक थे। उन्होंने 1998, 1999, 2004, 2009 और 2014 में लगातार 5 बार गोरखपुर सीट जीती, जब तक 2017 में मुख्यमंत्री बनने के कारण उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। उनकी राजनीतिक जड़ें हिंदुत्व परंपरा से जुड़ी हैं, जो महंत दिग्विजय नाथ और महंत अवैद्यनाथ से प्रेरित है। अवैद्यनाथ हिंदू महासभा से जुड़े थे और बाद में 1991 में भाजपा में शामिल हुए। योगी ने 2002 में हिंदू युवा वाहिनी नामक संगठन की स्थापना की, जो हिंदू राष्ट्रवादी गतिविधियों के लिए जाना जाता था। भाजपा नेतृत्व के साथ उनके संबंध कभी कभी तनावपूर्ण रहे, खासकर टिकट वितरण को लेकर रही धार्मिक भूमिका। योगी आदित्यनाथ 2014 से गोरखपुर के प्रसिद्ध गोरखनाथ मठ के महंत हैं। महंत अवैद्यनाथ के निधन के बाद उन्होंने 12 सितंबर 2014 को यह पद संभाला। वे नाथ संप्रदाय से जुड़े हैं, जो शैव परंपरा का अनुसरण करता है और गुरु गोरखनाथ की परंपरा से प्रेरित है। वे हठ योग और राजयोग पर भी पुस्तकें लिख चुके हैं, जैसे हठ योग स्वरूप एवं साधना 2007 और राजयोग स्वरूप एवं साधना 2019। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल। 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत के बाद 19 मार्च 2017 को योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के 21वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। वे पहले कार्यकाल में गृह, राजस्व और आवास समेत लगभग 36 मंत्रालयों का प्रभार संभाले। 2022 में भाजपा की पुनः जीत के साथ उन्होंने दूसरा कार्यकाल शुरू किया। उनके प्रमुख कदमों में शामिल हैं 2017 में 8.7 मिलियन किसानों के लिए 363 रुपये 59 पैसे अरब का ऋण माफी। स्लॉटर हाउस बंद करना, जो चमड़ा उद्योग को प्रभावित करने वाला था। पुलिस मुठभेड़ों की नीति, जिसकी आलोचना हुई, पहले 10 महीनों में औसतन 4 मुठभेड़ प्रतिदिन। बुनियादी ढांचा विकास। 2018 में नोएडा में दुनिया की सबसे बड़ी स्मार्टफोन फैक्ट्री सैमसंग का उद्घाटन, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जेन शामिल थे। 2019 में झांसी में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की नींव रखी, जो 2023 में चालू हुआ और जुलाई 2024 में 24,000 रुपये करोड़ के अनुबंध साइन हुए, जिससे 40,000 नौकरियां सृजित होंगी। 2020 में अवैध धार्मिक रूपांतरण रोकने के लिए अध्यादेश लव जिहाद विरोधी
2021 से 2030 का जनसंख्या नियंत्रण बिल, जो गर्भनिरोधक और सुरक्षित गर्भपात पर केंद्रित है। दूसरे कार्यकाल में उन्होंने बुलडोजर नीति अपनाई, जिसके कारण उन्हें बुलडोजर बाबा कहा जाता है। 2022 चुनावों में धार्मिक ध्रुवीकरण वाले भाषणों की आलोचना हुई। प्रमुख उपलब्धियां: उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे सेवा करने वाले मुख्यमंत्री। निवेश और रोजगार सृजन में योगदान, जैसे डिफेंस कॉरिडोर। 2023 में इंडियन एक्सप्रेस की भारत के सबसे शक्तिशाली व्यक्तित्व सूची में 5वें और 2024 में 6वें स्थान पर। राम मंदिर आंदोलन से जुड़ाव, 2024 में अयोध्या राम मंदिर उद्घाटन में मौजूद। विवाद: योगी आदित्यनाथ पर कई विवाद रहे हैं। 1999 में एक हेड कांस्टेबल की हत्या के मामले में आरोपी बनाए गए, लेकिन 2019 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सीबीसीआईडी की रिपोर्ट के आधार पर केस खारिज कर दिया। 2007 में धार्मिक हिंसा विरोध प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तारी, जिसके बाद गोरखपुर में ट्रेन कोच जला दिए गए। पुलिस मुठभेड़ों पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और सुप्रीम कोर्ट की नोटिस। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण नियमों का कथित उल्लंघन, जिसकी आलोचना समाजवादी पार्टी और भाजपा सहयोगी अनुप्रिया पटेल ने की। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हस्तक्षेप किया। 2019 से 2020 के नागरिकता संशोधन अधिनियम विरोध प्रदर्शनों में प्रदर्शनकारियों के विवरण होर्डिंग पर लगाने का आदेश, जिसे हाई कोर्ट ने लज्जास्पद कहा। ओबीसी एससी एसटी उम्मीदवारों की भर्तियों में कथित भेदभाव। हालिया विकास 2025 तक। 2025 में उनकी जीवनी पर आधारित फिल्म अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी की घोषणा हुई। वे भाजपा के प्रमुख चेहरे बने हुए हैं और राज्य में विकास पर फोकस कर रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनावों में भाजपा की सफलता में उनकी भूमिका रही। योगी आदित्यनाथ की छवि एक कट्टर हिंदुत्व समर्थक और सख्त प्रशासक की है, जो उत्तर प्रदेश को बदलने का दावा करते हैं। इस चैनल का मकसद है सच्चाई की तलाश, रहस्यमयी दुनिया की अनसुनी कहानियों को उजागर करना और खबरों के पीछे की हकीकत को आपके सामने लाना। इस चैनल का मकसद है सच्चाई की तलाश, रहस्यमयी दुनिया की अनसुनी कहानियों को उजागर करना और खबरों के पीछे की हकीकत को आपके सामने लाना। यहाँ प्रस्तुत जानकारी गहन शोध और उपलब्ध स्रोतों पर आधारित है, लेकिन यह किसी भी तरह से अंतिम सत्य होने का दावा नहीं करती। हमारा उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना और विचार मंथन को प्रोत्साहित करना है, न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या गलत सूचना फैलाना। हम किसी भी समुदाय, धर्म या व्यक्ति के खिलाफ नहीं हैं। कृपया अपनी समझ और विवेक से इस सामग्री को देखें